आज प्रयागराज मंडल में परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने जिस प्रकार से सम्मानित हमारे चुनाव की तैयारी कर रहे विधानसभा कमेटी के साथी, जिला कमेटी के साथी, बीबीएफ और सैडो मामसेप के संयोजक साथियों के सहयोग से जिस तरह से आपने जुलूस के माध्यम से, जन समुदाय के माध्यम से, जन सैलाब के माध्यम से सम्मानित साथियों परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने आए, इसके लिए सम्मानित साथियों मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और साथ ये बताना चाहता हूँ, आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये ताकत जो आप लोगों ने दिखाया है, ये चुनाव का समय है। ये ताकत आप लोगों ने जो दिखाया है, ये चुनाव का समय है। साधन लेकर आए हमारे जो ड्राइवर साथी हैं, ये कहावत है कि नादान दोस्त से बेहतर दानेदार दुश्मन अच्छा होता है। तो नादान ड्राइवर जिनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब नहीं है, बाबा साहब के आंदोलन से मतलब नहीं है, ऐसे लोग हमारे कार्यकर्ताओं के यहाँ से सम्मानित साथियों बस में बैठाने के लिए, गाड़ी में ले जाने के लिए उत्प्रेरित करके ले गए। लेकिन साथियों जिस तरह से आप लोगों ने ताकत दिखाया, लगभग दसियों हजार लोग, हजारों के जुलूस में आप लोग आए सम्मानित साथियों, इससे विरोधियों का सम्मानित साथियों हौसला पस्त हो गया होगा, विरोधियों का हौसला पस्त हो गया होगा। इस देश में जो लोग संविधान की समीक्षा करना चाहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा निर्मित जो पवित्र भारतीय संविधान की समीक्षा करना चाहते हैं, आज आपने सिद्ध कर दिया कि समीक्षा संविधान की नहीं होनी चाहिए, समीक्षा तो इन गैर बराबरी स्थापित करने वाले लोगों की होनी चाहिए, समीक्षा इन मनवादियों को होनी चाहिए, समीक्षा इन सामंतियों की होनी चाहिए, और समीक्षा इस देश में शासन करने वाले, डबल इंजन की सरकार चलाने वाले लोगों की होनी चाहिए। सम्मानित साथियों, ये समीक्षा क्या भारतीय संविधान का करेंगे? सम्मानित साथियों, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। अल्लाह ने, गॉड ने, भगवान ने, अर्थात जिन्हें हम कुदरत कहते हैं, कुदरत ने सम्मानित साथियों हमें इंसान बनाया, प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी इंसान बनाया। इंसान के रूप में हम लोग सम्मानित साथियों भारत देश में जन्म लिए, लेकिन दुर्भाग्य था, अभी है भी, हम इंसान के रूप में सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में जन्म तो लिए, लेकिन इस देश में सम्मानित साथियों, जिस देश में हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के विचारधारा के आधार पर, जिस देश में हमारे आपके समाज में पैदा होने वाले बहुजन समाज के शासकों ने, राजाओं महाराजाओं ने जिस देश को सम्मानित साथियों विश्व में विख्यात कर दिया, तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय बना करके सम्मानित साथियों विश्व गुरु बना दिया, और जहां पर दूध की गंगा बहा करती थी, जहां पर सोने की चिड़िया उड़ा करती थी, तब जब हमारे आपके बहुजन समाज के शासकों का यहाँ शासन था, जहां शासन था, हमारे लोग जहां शासन कर रहे थे, ऐसे लोग सम्मानित साथियों छल करके, कपट करके, धोखा दे करके, हत्याएं करके उनसे शासन सत्ता ले लिया गया। जहां पर हम लोग पैदा हुए, हमारे दादा परदादा पैदा हुए, अल्लाह ने, गॉड ने, भगवान ने, अर्थात कुदरत ने इंसान तो बनाया, सर्वश्रेष्ठ प्राणी तो बनाया, लेकिन जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए हम लोग मजबूर थे। सही बात है कि नहीं? जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे। जिस थाली में कुत्ते बिल्ली खाना खा लेते थे सम्मान से, उस थाली को सम्मानित साथी हमारे लोग छू लेते थे, और पवित्र हो जाता था। जिस सार्वजनिक स्थल पर कुत्ते बिल्ली विचरण करते रहते थे, जिस स्कूल कॉलेज में सम्मानित साथियों हमारे लोगों को मान सम्मान नहीं था, सार्वजनिक स्थल पर चलने का अधिकार नहीं था, हमारे लोग तड़पते थे, कराहते थे, रोते थे, चिल्लाते थे, कहते थे, ऐ अल्लाह, है गॉड, है भगवान, अर्थात ऐ कुदरत, अरे तूने मुझे इंसान क्यों बनाया? अरे जीवन देना था तो मुझे भी कुत्ता और बिल्ली बना दिया होता, क्योंकि मैं कुत्ते और बिल्ली से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हूँ। आए मेरे सर्व समाज जन में बहुजन समाज के लोगों, परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसी माहौल पैदा होकर के छत्रपति साहू जी महाराज, गायकवाड़ शिवाजी राव के सहयोग से
तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों से प्रेरित होकर के माता सावित्रीबाई फूले साहू से प्रेरित होकर सम्मानित साथियों बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संघर्ष किया, जिनका आज हम लोग परिनिर्वाण दिवस मनाने आए हैं। संघर्ष किया मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, संघर्ष करके मेरे भाइयों, आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, जहां पर हमें सार्वजनिक स्थल पर चलने का अधिकार नहीं था, बैठने का अधिकार नहीं था, 2 वक्त की रोटी खाने का अधिकार नहीं था, बिजनेस व्यापार करने का अधिकार नहीं था, आज जो तन पर चमकते हुए कपड़े पहने हैं, कपड़े तक पहनने का अधिकार नहीं था। दोस्तों, हमारी बहन बेटियां माताएं नंगे बदन रहती थी, एक कपड़े में लिपटी रहती थी। सम्मानित साथियों, लोग तड़पते थे, चिल्लाते थे, कहते थे आए अल्लाह, आए गॉड, आए भगवान, अर्थात जिन्हें हम बहुजन समाज के लोग कुदरत कहते हैं, आए कुदरत, अरे जीवन देना था तो हमें भी कुत्ते और बिल्ली बना देते, जो आज यहाँ सम्मान पा रहे हैं। अरे हम इंसान होकर के इंसान से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। ऐसी जिंदगी पर तरस खाते थे लोग, लालच होती थी मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। धन्य परम पूज्य बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने पूरी जिंदगी नछावर करके तमाम यातनाओं को झेलकर, तमाम समस्याओं को झेल करके बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सार्वजनिक स्थल पर पानी नहीं पिया दिया जाता था। आप लोग जानते भी हैं, सुनते भी हैं, सार्वजनिक स्थल पर चलने नहीं दिया जाता था, बसों में बैठने नहीं दिया जाता था, बैलगाड़ी से उतार दिया जाता था। एक ऐसे विद्वान, ऐसे महापुरुष जिन्हें हम लोग गॉड का रूप मानते हैं, भगवान का रूप मानते हैं, देवी देवता अगर होते हैं तो परम पूज्य बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी होते हैं, जिन्हें हम लोग मानते हैं। ऐसे लोग, ऐसे महापुरुष को सम्मानित साथियों, इस भारत देश की गैर बराबरी की व्यवस्था, जातिवाद की व्यवस्था, ऊंच नीच की खाई की व्यवस्था, पाखंड की व्यवस्था, अंधविश्वास की व्यवस्था, ये जो व्यवस्थाएं बनाई गई इस देश को गुलाम बनाने के लिए, इन गुलाम बनाने वाली व्यवस्था में परम पूज्य बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जन्म लिया। मेरे भाइयों, जन्म लेकर इन त्रासदों को झेलते हुए, इन विडंबनाओं को झेलते हुए, इन गैर बराबरी की मार को खाते हुए, जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव की लड़ाई लड़ते हुए मेरे भाइयों, इसे चीरते हुए सम्मानित साथियों, पवित्र भारत देश में सम्मानित साथियों, संतों गुरु महापुरुषों की विचारधाराओं पर चल करके हमारे आपके वर्तमान को ख्याल में रख करके, हमारे आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए, बच्चों के भविष्य को निर्माण करने के लिए परम पूज्य बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत देश में यातनाओं को झेलकर पढ़ लिख करके, विदेशों में जाकर के पढ़े लिखे, तमाम डिग्रियां लेकर के विश्व को चैलेंज कर दिए। इस विश्व की पटल पर अगर कोई परम विद्वान पैदा हुआ है तो परम पूज्य बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पैदा हुए हैं। और पैदा हुए और गैर बराबरी वाली व्यवस्था में जो इस देश में हुक्मरान थी, अंग्रेजों की सरकार थी, उन्हें विश्वास दिला दिए। उनके जाने के बाद इस देश का बेहतर कोई निर्माण कर सकता है, इस देश का भारतीय संविधान कोई बना सकता है, इस देश में कोई एक सिर्फ बहुजन का बेटा, बहुजन का लाल, बहुजन का मसीहा, परम पूज्य बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अलावा कोई नहीं बना सकता। सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमें इंसान बना दिया, जानवर से इंसान बना दिया, भारतीय संविधान बनाकर हमें आपको सौंप दिए, नागरिकता का अधिकार दे दिए, मौलिकता का अधिकार दे दिए। मेरे भाइयों, पढ़ने लिखने, खाने पिए, चलने फिरने का अधिकार दीजिए, बसों ट्रेनों में चलने का अधिकार दिए। जहां हम तालाबों किनारे रहते थे, नदियों किनारे रहते थे, नालों में रहने के लिए मजबूर थे, अरे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमको आपको पढ़ने का अधिकार दीजिए, लिखने का अधिकार दिए, बिजनेस करने का अधिकार दिए, व्यापार करने का अधिकार दिए, रोजगार करने का अधिकार दिए। अरे मेरे भाइयों, जिंदगी जीने के लिए हर वो साधन सुसाधन बाबा साहब ने दिया। और देते देते सम्मानित साथियों, जिस देश के हमारे पूर्वज कभी शासक हुआ करते थे, जिन्हें विश्व गुरु कहा जाया करता था, जिनकी सोच के आधार पर ऐसे देश में फिर सम्मानित साथियों हमको बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राजा बनाने के लिए, सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस भारत देश का लोकतंत्र राष्ट्र बना दिए। ये हमको देकर बाबा साहब गए, क्या नहीं दिए। अल्लाह ने, गॉड ने, कुदरत ने, जिसे हम मानते हैं, हमें इंसान तो बनाए, लेकिन साथियों जानवर से बदतर हम जिंदगी जीते थे। अगर किसी ने मुझे इंसान बनाया और मान सम्मान स्वाभिमान रक्षा दिया
तो कोई और नहीं, कोई भाग्य और भगवान ने नहीं दिया, हमारे आपके पूर्वज, हमारे आपके बाबा, हमारे आपके मसीहा परम पूज्य बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया मेरे भाइयों। इसलिए साथियों मैं लंबी बात नहीं करूंगा, माननीय सांसद जी आपसे बात करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो हमें विरासत में दिया, जो लोकतंत्र राष्ट्र बना दिए, जहाँ हमारे पूर्वज कभी शासक थे, जहाँ हम गुलाम बन गए अपनी नीतियों की वजह से, अपनी कमियों की वजह से गुलाम बन के जानवर की बदतर जिंदगी जीते थे, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने फिर से हमें शासक बनाने के लिए, राजा बनाने के लिए, इस देश में शासन करने के लिए वोट अधिकार दे दिया मेरे भाइयों, वोट की ताकत का अधिकार दे दिया। इस वोट की ताकत को संग्रहित करो मेरे भाइयों, इस वोट की ताकत के लोगों को महत्व को बताओ, याद करो सम्मानित साथियों। माननीय मसीहा कांसीराम साहब और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब सम्मानित साथियों बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फूले साहब की विचारधारा को लेकर के गैर बराबरी जहां स्थापित थी वहां चलना शुरू किए, तो मेरे सर्व समाज ने, बहुजन समाज के लोगों, हमारे अग्रणी लोगों ने, हमारे लोगों ने, हमारे पिताओं ने, हमारे माताओं, भाइयों, बहनों ने बाबा माननीय मसीहा कांसीराम साहब और आदरणीय बहन कुमारी मायावती साहब खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार बनी, 4-4 बार सरकार बनी। सम्मानित साथियों, जिस देश में हमसे पढ़ने लिखने का अधिकार छिन गया था, उस देश में पढ़ने लिखने का अधिकार मिलने लगा संविधान की बदौलत से। और उसी संविधान की बदौलत, जिस संविधान को बाबा साहब ने जिस सोच के आधार पर निर्मित किया था, उसी सोच के आधार पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने इस प्रदेश का संचालन करना शुरू किया। तो दर्जनों यूनिवर्सिटियां, विश्वविद्यालय बना के देने का काम किया, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज बना के देने का काम किया, सम्मानित इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बना के देने का काम किया। संविधान के आधार पर जो सर्व समाज के बेटे भाइयों के लिए रोजगार बाबा साहब ने व्यवस्था बनाया था, वो बंद थी। बंद वैकेंसियों को, बैकलॉग को खोल करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती भरने का काम किया। हमें जमीन पट्टा देने का काम किया, हमें आवास देने का काम किया, हमें नौकरी रोजगार देने का काम किया, और गुंडे अपराधी माफियों को जेल के सलाखों में डाल दिया, यह प्रदेश छोड़ जाने के लिए मजबूर कर दिया। सम्मानित साथियों, इसलिए इस व्यवस्था में बाबा साहब संविधान के आधार पर, सम्मानित साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने हमारे सर्वांगीण विकास के लिए, सम्मानित साथियों, हर पहलू पर बेहतर ढंग से काम करने का प्रयास किया। आपने ये भी देखा और आज आप ये भी देख रहे हैं कि छल करके, धोखा दे करके, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, पूंजी के आधार पर समाज को बांटकर, सम्मानित साथियों, आज केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है। केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से, माननीय मसीहा कांसीराम साहब के आशीर्वाद से, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान से, संविधान की ताकत पर सम्मानित साथियों इंसान बन गए, विधायक, सांसद, मिनिस्टर बन गए। ऐसे लोग अपने स्वार्थ में, सम्मानित साथियों, धोखा दे करके, मूवमेंट को साथियों धोखा दे करके पार्टी छोड़कर चले गए मेरे भाइयों, पार्टी छोड़ चले गए। लोग धोखा दे रहे हैं, अपने भी देख रहे हैं, गैरों भी दे रहे हैं। इसलिए मैंने कहा, नादान दोस्त से बेहतर दानेदार होता दुश्मन होता है मेरे भाइयों। परख होती, पहचान होती है। ऐसे लोग आज भी हमारे बीच में हैं, जो बहुजन समाज पार्टी और हमारी नेता, हमारे मसीहा के मूवमेंट के प्रति नकारात्मक सोच पैदा करते हैं। उनकी बात को न ध्यान रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती की नीतियों को ध्यान रखते हुए, अपने संतों, गुरु, महापुरुषों की विचारधारा को ध्यान रखते हुए, अपने वर्तमान और बच्चों के भविष्य का निर्माण करने के लिए मेरे भाइयों, आप भी त्याग करिए, बलिदान करिए और बहुजन समाज पार्टी को स्थापित करने का काम करिए। आप भी त्याग करिए, बलिदान करिए और बहुजन समाज पार्टी स्थापित करने का काम करिए। आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हमारी बहनों की इज्जत लुट रही है, बेटियों की इज्जत लुट रही है, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटियां बंद हो रही हैं, व्यापार खत्म हो रहा है, नौकरियां जा रही हैं, पूंजीपतियों के हाथ में। सम्मानित साथियों, सारी सरकार जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सरकारी विभाग बना करके देश की संचालन करने की जो व्यवस्था बनाया था, उन व्यवस्थाओं को चंद पूंजीपतियों के हाथों में बेचा जा रहा है। अडानी को आप लोग जानते थे, 2014 से पहले अडानी कोई नहीं जानता था। इसी देश की गाढ़ी कमाई बाबा साहब संविधान के आधार पर जो हमारे लिए अर्थव्यवस्था बनी थी, उस अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग करके आज अडानी विश्व के दूसरे नंबर धनी बन रहे हैं और देश में भुखमरी आ रही है, तमाम महामारी आ रही है, तमाम बीमारी आ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और इस देश का व्यक्ति विश्व का दूसरे नंबर का पूंजीपति बन रहा है। ये विचार करने की बात है साथियों, लंबी बात नहीं करूंगा, बस इतना निवेदन करूंगा मेरे भाइयों, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो अचूक वोट
का अधिकार दिया है, इस वोट का सही इस्तेमाल करिए और सही इस्तेमाल कराइए, क्योंकि नगर निगम का चुनाव है मेरे भाइयों। इसमें आप लोग इकट्ठा होकर के बहुजन समाज पार्टी की वकालत करके सम्मानित साथियों, पूरी ताकत सम्मानित साथियों, नगर निगम जीत करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती झोली डाल दीजिए और आश्वस्त कर दीजिए आदरणीय बहन को। कहे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, हम लोग बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सपूत हैं, लाल हैं, आपके भाई हैं, हम उनके अनुयायी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश और देश में सरकार चला करके संविधान का दुरुपयोग कर रही है, संवैधानिक व्यवस्थाओं का सत्य दुरुपयोग किया जा रहा है, हमारा वोट का अधिकार वंचित किया जा रहा है, हमारे जो व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्थाओं को छीना जा रहा है, इस चीज का हमें एहसास हो गया है। इस देश में सामाजिक परिवर्तन के लिए जिस उद्देश्य से माननीय मसीहा कांशीराम साहब ने, आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया है, वो सामाजिक परिवर्तन हम इस देश में और प्रदेश में ला के रहेंगे, ये भरोसा आदरणीय बहन कुमारी मायावती दिलाइए। तब सम्मानित साथियों, परम पूज्य भविष्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य अतिथि का आभार प्रकट करते हुए, चुनाव की तैयारी कर रहे सम्मानित साथियों का आभार प्रकट करते हुए, एक एक कार्यकर्ता चाहे साइड ऑफ बामसेट के हों, चाहे बीबीएफ हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के हों, आप सभी समर्थकों का और पटेल संस्थान के ग्राउंड के मालिकों का आप सबको आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज पार्टी।